हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन कॉन्सेप्ट कर इंस्टीट्यूट चैनल। आई एम नितिन शर्मा। आपके आरबीएससी 12th मैथ्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में आपका 6.1 कंटिन्यूटी ख़त्म कर दी थी और हमने डिस्कस किया है कि सबसे पहले कंटिन्यूस के जितने भी क्वेश्चंस चैप्टर में हम वो ख़त्म करेंगे, उसके बाद डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चंस एक साथ करेंगे तो आपका टॉपिक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। हमें कोई ऐसा सिलेबस के पीछे नहीं पड़े, हम लोग टॉपिक स्ट्रांग कर रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यूटी स्ट्रांग है तो आपकी डिफरेंशियबिलिटी स्ट्रांग हो जाएगी, डिफरेंशियबिलिटी स्ट्रांग है तो डिफरेंशिएशन स्ट्रांग हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन स्ट्रांग है तो आपका इंटीग्रेशन ऐसे खत्म हो जाएगा चुटकियों में। तो चलिए मिसलेनियस फर्स्ट क्वेश्चन, जितने क्वेश्चंस मिसलेनियस में कंटिन्यूस के हैं हम वही डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, और डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चन बीच में से आ जाएं हट जाएंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होना सर ये अचानक से 1 2 3 4 चला एकदम से 14 या 12 कैसे आ गया। चलिए आप सब समझदार हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मिसलेनियस का, समझिएगा। एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3, तो आपको बताना है एफ ऑफ 3 क्या है, यानी फंक्शन कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस मीन्स इसकी लिमिट डिफाइन है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, एफ ऑफ सी, ऑल थ्री टर्म्स आर इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3। तो देखिए आपके पास सब कुछ है तो प्रॉपर सॉल्यूशन देखिए, अदरवाइज आपके पास बहुत ऑप्शंस भी हैं। शॉर्ट करने के एमसीक्यू बताऊंगा। सबसे पहले देखिए न्यूमेरिकल इजी टर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो पहले कन्वर्ट कर लीजिए। ये तो भाई एनसीईआरटी का जो 5th क्वेश्चन था आपकी बुक में वही है आरबीएससी में, वहाँ 5 था, यहाँ 3 लिखा हुआ है। ये आपका न्यूमेरिकल है। अब उसका कहना है एफ ऑफ 3 पर वैल्यू बताइए, रख दीजिए आप। 3 + 3 क्या हो जाएगा 6। ये आपका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। एमसीक्यूब होता तो ये चीज़ जो अपन ने लिख के कि इसे ओरली कर लेते, आप x + 3 बचता 3 रखेंगे तो 6 हो गया। कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस मतलब ऑल थ्री टर्म्स आर इक्वल। जब 3 टर्म्स इक्वल है तो सीधा लगाइए ना, क्यों लिमिट में पढ़ते हो। समझ आया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक टर्म गिवन है sin 3x अपॉन x इज नॉट इक्वल टू 0 इफ m 1x इक्वल टू 0 फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए देखिए सॉल्यूशन देखिए। देखिए डायरेक्ट अगर हम लोग जब कंपटीशन वाले वीडियोस आप देखेंगे तो शॉर्ट ट्रिक्स आएगी, वहाँ एक एल हॉस्पिटल लॉ होता है, बड़ा आसान सा आता है। अभी हम प्रॉपर देखते हैं, स्कूलिंग का कर रहे हैं तो स्कूलिंग पहले बेस स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। देखिए क्या है फंक्शन नॉट इक्वल समझते हैं आप। मैंने क्या ले लिया, राइट हैंड लिमिट को एफ ऑफ सी यानी एफ ऑफ 0 के इक्वल ले लिया। लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस यानी 0 प्लस साइन 3x अपॉन x इक्वल टू m। ये सब कुछ मालूम है बेटा, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एजुकेशनल की वीडियो आपको बीच में से समझने में दिक्कत आती है, अगर आपको पहले से आता है तो समझ आ जाती हैं चीज़ें। तो चलिए किस में कन्वर्ट करते हैं, h में। नाउ कन्वर्ट इनटू h टेंस टू 0, साइन 0 प्लस एच सीधा एच एच रख दीजिए इक्वल टू m। देखिए आपने आइडेंटिटी पढ़ी है लिमिट्स में, लिमिट एक्स टेंस टू 0 देन साइन एम एक्स, हमारा वीडियो है आइडेंटिटी ऑफ लिमिट्स वाला, देखिएगा। साइन एम एक्स अपॉन एम एक्स क्या होता है 1, यानी साइन का जो भी एंगल है वो नीचे भी लाइए तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड कर दीजिए। ये 0 लिमिट है तो क्या बन जाएगा 1। तो आपका आंसर m इक्वल टू क्या बच गया 3, यानी इसका भी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए सही है, आंसर है 3। समझ आया आपको। चलिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक यहीं बता देता हूँ मैं। अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं तो क्या करें, एक होता है एल हॉस्पिटल लॉ, ये 12th में मत लगा देना, ये आपको शॉर्ट एमसीक्यू के लिए है। देखिए न्यूमरेटर का डिफरेंशियल न्यूमरेटर में कर दो, क्या आएगा cos 3x3। अब बात आती सर हमें डिफरेंशियल नहीं आता, तो कोई बात नहीं, अब जब सीखोगे डिफरेंशियल तब इस वीडियो को वापस से देख लेना। और नीचे का नीचे कर दीजिए 1, और किसके इक्वल चलना है m, ये टर्म तो रखना ही है। अब क्या है लिमिट क्या चल रही है 0 0, इसमें cos 0 कितना होता है 1, तो 3 इक्वल टू आ गया m। ये आपका आंसर हो गया। इसे लिखने की भी नहीं, ओरली हो जाएगा सॉल्व। चलिए ये अपने आप स्ट्रांग होता है जब, तभी बोलते हैं 11th और 12th में कोई भी कंपटीशन की कोचिंग्स ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। आप बेस बिगाड़ लेते हैं, वहाँ डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक सिखाते हैं, आप प्रॉपर लिख नहीं पाते, और प्रॉपर नहीं लिखोगे मार्क्स नहीं आएंगे। मार्क्स नहीं आएंगे तो कॉन्फिडेंस डाउन होगा, कॉन्फिडेंस डाउन होगा तो ना आप स्कूलिंग के रहे ना आप कंपटीशन के रहे, बस पेरेंट्स के पैसे बर्बाद करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। Miscellaneous question number third, it's very important question for all boards, all state boards, central boards. It's very important numerical. Find the value of k. फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। सीबीएसई बोर्ड में ये कई बार 2 नंबर में, कई बार 4 मार्क्स में आ रखा है यही न्यूमेरिकल, और आरबीएसई की बुक में ये एमसीक्यूब के टर्म्स में है।
तो देखिए अभी जो सिखाया लास्ट वीडियो में एल हॉस्पिटल लॉ, वो ओरली मुंह से सॉल्व करने पर आपका आंसर आ जाएगा। मैं बता सकता हूँ यहाँ आपका आंसर m+n आ जाएगा। अगर वो आपको आता है तो डायरेक्ट बता सकते हो। अभी फ़िलहाल हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा आप। देखिए क्या है, नॉट इक्वल जानते हैं, या तो लेफ़्ट लीजिए राइट लीजिए, आपकी मर्जी वो ले लीजिए। राइट क्यों लेते हैं? क्योंकि देखिए लेफ़्ट और राइट में पॉजिटिव बच्चों के दिमाग में थोड़ा ईजिली बैठता है, कंसेप्ट नहीं होता, सिली मिस्टेक नहीं बिगड़ती है, सिली मिस्टेक नहीं होती है। तो देखिए क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस log 1 प्लस mx अपॉन x माइनस log 1 माइनस nx अपॉन x इक्वल ये देन इक्वल टू k। क्वेश्चन को किस में चेंज करना होता है? क्वेश्चन को चेंज करना होता है h में। चेंज इनटू h, लिमिट h टेंस टू 0 रखिए। देखिए क्या आएगा, log 1 प्लस 0 प्लस h यानी सीधा h आ जाएगा। जहाँ जहाँ x है वहाँ प्लस का h आ जाएगा। 1 माइनस NH अपॉन h इक्वल टू k। देखिए बेटा जी, h और n में बिल्कुल क्लियर डिफरेंस समझ आए ऐसा बनाइएगा। जल्दबाजी होगी, सिली मिस्टेक होगी, मार्क्स कटेंगे, हम घर आके सोचेंगे बहुत अच्छा गया पेपर और मालूम पे 4 नंबर तो चले गए। देखिए आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, लिमिट्स की आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस माइनस mx अपॉन प्लस माइनस mx क्या होता है, ये 1 होता है। यानी 1 के बाद जो भी लिखा है, प्लस में है तो नीचे प्लस मिलाइए, माइनस में तो नीचे। तो यहाँ mh है, h है तो आपने क्या किया, m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड कर लिया, या माइनस n से मल्टीप्लाई माइनस n से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। ये क्या बन गया आपका 1, ये क्या बन गया आपका 1। ओके, ये गोले गाले आप मत लगा लेना, खुद ने ही काट लिया, ये आपको समझाने के लिए बनाया मैंने। ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी तो क्या बचा, केवल m माइनस माइनस प्लस n इक्वल टू k। तो देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था ऑप्शन नंबर बी सही है। ये मुझे रटा हुआ नहीं है, मेरे सामने कोई आंसर नहीं है, ये एल हॉस्पिटल लॉ का कमाल है। आप किसी भी न्यूमेरिकल को देख के MCQ का आंसर पता कर सकते हो। फिर से मैंने कहा देखिए अपनी जगह सब कुछ है। जब आप कंपटीशन की तैयारी करोगे तो मेरे वीडियोस देखिएगा, वहाँ आपको बहुत जल्दी समझ आएगा। और अगर स्कूलिंग में तो ये स्कूलिंग वाले वीडियोस देख के पहले बेस स्ट्रॉन्ग कीजिएगा आप। तो ये आपका आंसर आ गया। हेलो फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। इसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी वाले न्यूमेरिकल हैं, वो हम एलिमिनेट करेंगे और सीधा फिर से कंटिन्यूटी के लैंड में कुछ क्वेश्चन से वहाँ पहुँचने वाले हैं। तो 4th है, सेम है, 3 पर कंटिन्यूस है न्यूमेरिकल। लैम्डा निकालिए। कंटिन्यूस मीन्स ऑल 3 टर्म्स आर इक्वल, लेफ्ट राइट और ये सारे टर्म्स आपस में कैसे हैं, इक्वल। तो लैम्डा निकालना है तो एक तो लेफ्ट लेना पड़ेगा और इक्वल ले लीजिए। यानी देखिए कितना ईजी सा सॉल्यूशन है, दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, ये है आसान। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ सी यानी एफ ऑफ 3। बताइए लेफ्ट क्यों लिया, समझ आया? लैम्डा निकालना, सपोज मैं राइट लेता तो राइट को इसके इक्वल रखता, लैम्डा है ही नहीं, या तो मैं क्या करता, लेफ्ट और राइट को इक्वल रख लेता। सबसे आसान है, जब सिंपल कैलकुलेशन करनी ही नहीं पड़ रही है तो सीधा एफ ऑफ सी लीजिए, जहाँ लैम्डा उसके साथ में क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 3 माइनस एक्स प्लस लैम्डा इक्वल टू 4। किस में चेंज करना होता है, एच में कर दीजिए, 3 माइनस करके लिखिए, 3 माइनस एच प्लस लैम्डा इक्वल टू 4। 0 पुट करिए, 3 प्लस लैम्डा इक्वल टू 4 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। तो देखिए बेटा जी, इस छोटी छोटी वीडियोस बनाते हैं, आपको कॉन्फिडेंस रहे, आपको चीज़ें समझ आए। अगले जो नेक्स्ट जस्ट आने वाला है वीडियो, उसमें आपके आगे के न्यूमेरिकल्स हैं, आपको समझ आया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। सब्सक्राइब करना जरूरी है।